नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, आजकल मोदी घबराए हुए हैं, कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू भी निकलने वाले हैं। उन्होंने 10 साल में गरीबों का पैसा छीना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी रैली के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं, शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू भी निकल सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में गरीबों से सिर्फ पैसा छीना है। उन्होंने सिर्फ 20-25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन अरबपतियों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान में 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन पर कंट्रोल रखते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मोदी कुछ लोगों को अरबपति बनाते हैं, कांग्रेस सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगी। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चुनाव से पहले संदेशखाली में सीबीआई और एनएसजी का बड़ा एक्शन। ममता सरकार ने जांच को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल का संदेशखाली क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कारण है, चुनाव से एन वक्त पहले यहां केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने शुक्रवार को जांच शुरू करते हुए छापेमारी की, जिसमें कथित तौर पर एक टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इसके बाद मौके पर एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंच गई। वहीं सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई को छापेमारी की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई की बेंच इस याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। वहीं दोस्तों, संदेशखाली बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से अंतर्गत आता है और यहां 1 जून को लोकसभा चुनाव होना है। इस सीट से बीजेपी ने संदेशखाली की पीड़िता रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। वह संदेशखाली कांड के मास्टरमाइंड व निलंबित तृणमूल नेता शहजादा शेख और उनके गुर्गों की पीड़िता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर मंगलसूत्र विरासत टैक्स की बात कही। कहा, इंडी गठबंधन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा और अपने वोट बैंक में बांट देगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बार फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स पर बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ खतरनाक कानून लाना चाहता है। कांग्रेसियों ने महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासियों के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से एक्सरे मशीन लाए हैं। वे पूरे देश में एक्सरे करेंगे। कांग्रेस का इरादा सभी का पैसा, सोना चांदी, जमीन कब्जा करने का है। उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन टीएमसी वाले उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह दावा करने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से 2 बार वक्त मांगा है। वह उनको मैनिफेस्टो को समझाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री मैनिफेस्टो को ढंग से समझ नहीं पाए हैं, इस वजह से इस तरीके के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण की याचिका हुई खारिज। सांसद ने दोबारा जांच की मांग की थी। कोर्ट 7 मई को आरोप तय करेगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की रावल्स एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह की याचिका खारिज कर दी है। ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की दोबारा जांच कराने की मांग की थी। कोर्ट अब 7 मई को आरोप तय करेगी। वहीं दोस्तों, ब्रजभूषण ने दावा किया है कि घटना के 7 सितंबर 2022 को वह दिल्ली में नहीं थे, इसलिए इन आरोपों की दोबारा जांच की जाए। उन्होंने आरोप लगाने वाली पहलवानों की सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिपोर्ट की कॉपी भी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जून 2023 को ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। यौन शोषण मामले में पहली बार 18 जनवरी 2023 को रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत 30 से ज्यादा पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। व्हाट्सएप ने कहा, दबाव बनाया तो भारत छोड़ देंगे, यूजर्स के मैसेज की जानकारी नहीं दे सकते, नए आईटी नियमों का विरोध कर रही है कंपनी। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप भारत में सर्विस देना बंद कर सकता है। दरअसल दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि अगर उसे मैसेजेस इनक्रप्टेड तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत से चला जाएगा। मेटा के 2 बड़े प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक ने नए संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। कंपनी ने कोर्ट में कहा कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। मामले की सुनवाई दिल्ली कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच कर रही है। व्हाट्सएप की ओर से एडवोकेट तेजस करिया और सरकार की ओर से कीर्तिमान सिंह दलील रख रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच संक्षिप्त बहस के बाद हाईकोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईटी नियम 2021 इनक्रप्शन के साथ यूजर्स की गोपनीयता को कमजोर करता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है, ब्राजील में भी नहीं है। यह नियम उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के खिलाफ है और नियम बिना किसी परामर्श के पेश किया गया है। इस वजह से व्हाट्सएप इसे मानने से इनकार कर रहा है। यह आम लोगों की प्राइवेसी को खतरा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पंजाब की खंडूर साहिब सीट से चुनाव लड़ेगा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह। असम जेल में है अभी फिलहाल बंद। जी हां दोस्तों, असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह पंजाब से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। इससे पहले अमृतपाल के वकील ने जानकारी दी थी कि वह चुनावी मैदान में उतर सकता है। अब साफ हो गया है कि एनएसए के तहत जेल में बंद अमृतपाल पंजाब की खंडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेगा। एनएसए के तहत जेल में बंद अमृतपाल सिंह खंडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेगा। इससे पहले अमृतपाल के वकील राजदेव सिंह खालसा ने जेल में उससे मुलाकात की थी, जहां दोनों के बीच चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हुई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोटा को ज्यादा वोट तो चुनाव हो रद्द। चुनाव आयोग को नोटिस, सूरत में बीजेपी कैंडिडेट की निर्विरोध जीत से उठा है मामला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नोटा से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका शिव खेड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर और यू कैन विन के लेखक ने लगाई है। इसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की बात कही गई है। पिटीशन के मुताबिक अगर नोटा को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द किया जाए और नए सिरे से चुनाव कराया जाए। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच शुक्रवार 26 अप्रैल को शिवखेड़ा की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। विजय माल्या को फ्रांस के जरिए वापस लाने की है तैयारी। दावा, भारत ने बिना शर्त प्रत्यार्पण मांगा। माल्या की वहां भी 313 करोड़ की संपत्ति है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को देश लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार ने फ्रांस के अधिकारियों से बिना शर्त माल्या को भारत को सौंपने की मांग की है। द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। माल्या अभी ब्रिटेन में है, लेकिन भारत इस वक्त हर उस देश से संपर्क कर रहा है जहां माल्या की प्रॉपर्टी है। ऐसा इसलिए अगर माल्या ब्रिटेन छोड़कर दूसरे देश भागता है तो वहां उसे भारत लाने में ज्यादा समय न लगे। यानी कि अगर वह किसी दूसरे देश में चला जाता है ब्रिटेन के अलावा, तो वहां की सरकार से बात करके भारत उसका प्रत्यार्पण करवा सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गो फर्स्ट को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का दे दिया आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एयरलाइन गो फर्स्ट को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन नियामक महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए को निर्देश दिया है कि वह 5 दिन के भीतर एयरलाइन द्वारा पट्टे पर लिए गए विमानों के डी रजिस्ट्रेशन आवेदनों का निपटारा करे। साथ ही कोर्ट ने संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट द्वारा इन विमानों को उड़ाने पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गो फर्स्ट के लिए यह निर्देश जारी किया। डीजीसीए को अगले 5 कार्य दिवसों के भीतर गो फर्स्ट द्वारा पट्टे पर लिए गए विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा और कोर्ट के फैसले के मुताबिक पट्टेदारों को विमान वापस दिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार का आरोप, भारत ने चुनावी कवरेज से रोका। अमेरिका बोला हम राय नहीं देंगे, भारत किसे देश में रहने देगा यह उनका निजी फैसला है। जी हां दोस्तों, भारत में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को चुनाव कवर करने की इजाजत न मिलने के मामले में अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि भारत किसे देश में रहने की इजाजत देता है यह उसका अपना फैसला है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले पर अमेरिका का पक्ष पूछा। इस पर वेदांत पटेल ने कहा कि भारत की वीजा पॉलिसी पर बात करने और फैसले लेने के लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है। यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम यहां बैठकर अपनी राय दे सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। झुलसाने वाली गर्मी के लिए हो जाएं तैयार, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का 7 राज्यों में हीट वेव का है अलर्ट। जी हां दोस्तों, अगले हफ्ते भारत के बड़े हिस्से में गंभीर गर्मी की लहर के हालात बनने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों साल 2024 रिकॉर्ड रूप से सबसे गर्म साल रहने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 5 दिनों में पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में हीट वेव से गंभीर हीट वेव की स्थिति बने रहने की उम्मीद है। अगले 2 दिनों में पूर्वी भारत में और अगले 5 दिनों में महाराष्ट्र और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की अत्यधिक संभावना है। आईएमडी ने 26 से 29 अप्रैल तक
पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में गरज बिजली और तेज हवा के साथ ताजा बारिश की भी भविष्यवाणी की है। दोस्तों 26 से 28 अप्रैल तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में और 26 से 27 अप्रैल तक मध्य भारत से सटे इलाकों में इस तरह की मौसम की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग संगठन ने हाल ही में पुष्टि की है कि 2023 रिकॉर्ड पर रूप से सबसे गर्म साल था, जिसमें वैश्विक औसत सतह का तापमान पूर्व औद्योगिक आधार रेखा से 1.45 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आईसीआईसीआई बैंक के आई मोबाइल ऐप में टेक्निकल खामी आई, 17,000 नए क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हुई लीक। बैंक ने कहा एरर की वजह से किसी भी मिसयूज की घटना नहीं हुई। जी हां दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले कुछ दिनों में जारी किए गए लगभग 17,000 नए क्रेडिट कार्ड गलती से डिजिटल चैनलों में गलत यूजर्स के लिए मैप कर दिए हैं। यानी कि टेक्निकल खामी की वजह से आईसीआईसीआई बैंक के आई मोबाइल ऐप के यूजर्स को दूसरे कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड से जुड़ी डिटेल्स दिख रही थी। गुरुवार को इस बात की जानकारी बैंक ने खुद दी। देश के दूसरे सबसे बड़े लेंडर आईसीआईसीआई बैंक के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इस एरर यानी कि खामी की वजह से किसी भी तरह के मिसयूज यानी कि दुरुपयोग की कोई घटना अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि अगर आगे किसी भी यूजर के साथ ऐसा होता है तो बैंक ने वित्तीय नुकसान के लिए मुआवजा देने का वादा किया है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईसीआईसीआई बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप आई मोबाइल के कुछ यूजर्स ने कल शाम से सोशल मीडिया पर एक सुरक्षा खामी के बारे में बैंक को बताया था। हालांकि अब बैंक ने इस एरर को ठीक कर दिया है। 17,000 क्रेडिट कार्ड्स बैंक के टोटल क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का करीब 0.1% हिस्सा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 609 अंक की गिरावट के साथ 73,730 पर बंद। निफ्टी भी 150 अंक गिरा। टेक महिंद्रा का शेयर 7.55% चढ़ा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 26 अप्रैल को शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 609 अंकों की गिरावट के साथ 73,730 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 150 अंकों की गिरावट देखने को मिली। यह 22,419 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी देखने को मिली। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज टेक महिंद्रा, डेविस लैबोरेटरीज और L&T माइंडट्री रहे। जबकि दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व और इंडसइंड बैंक रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट से 100% मिलान की मांग हुई खारिज। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, पर कैंडिडेट की शिकायत पर ईवीएम जांच होंगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी, लेकिन एक बड़ा फैसला भी दिया। कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार जांच का रास्ता खोल दिया है। सुनवाई शुक्रवार को हुई और बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की थी। दोनों ने एक मत से यह फैसला सुनाया। दरअसल दोस्तों इस केस में 3 पक्ष शामिल थे: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि याचिकाकर्ता, चुनाव आयोग और सरकार। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब दोस्तों आम आदमी की वोट देने की प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। वोटर पोलिंग बूथ पर जाएगा, उंगली पर शाई लगेगी, चुनाव अधिकारी कंट्रोल यूनिट का बटन दबाएगा, वोटर बैलेट यूनिट में कैंडिडेट के नाम के सामने का बटन दबाएगा और फिर कुछ सेकंड तक वीवीपैट की लाइट में अपनी पर्ची देख सकेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मारुति का चौथी तिमाही में मुनाफा 48% बढ़ा। कंपनी ने पूरे साल में 21.35 लाख गाड़ियां बेची। शेयर धारकों को 125 रुपए लाभांश भी देगी। जी हां दोस्तों, भारत की कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी का मुनाफा 48% बढ़ गया है। कंपनी ने शुक्रवार 26 अप्रैल को वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बताया है कि उसे इस तिमाही में 3,877 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 2,632 करोड़ का मुनाफा हुआ था। वहीं दोस्तों पूरे वित्त वर्ष के लिए टैक्स के बाद का मुनाफा 64% बढ़कर 13,209 करोड़ रुपए का हो गया है। एक साल पहले यानी कि वित्त वर्ष 2023 में ये 8,049 करोड़ रुपए था। मारुति ने अपने शेयर धारकों को 125 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। कंपनियां अपने शेयर धारकों को मुनाफे का कुछ हिस्सा देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रुस्लान की स्क्रीनिंग में पहुंचे सलमान खान, पत्नी अर्पिता और बच्चों के साथ दिखे आयुष शर्मा। भांजे भांजी को प्यार करते नजर आए सलमान। जी हां दोस्तों, बीती रात गुरुवार को आयुष शर्मा स्टारर फिल्म रुस्लान की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस दौरान उनके बहनोई सलमान खान भी स्क्रीनिंग में पहुंचे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो
रहा है जिसमें सलमान अपने भांजे और भांजी को प्यार करते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रुस्लान 26 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है। रुस्लान की स्क्रीनिंग में सलमान डैशिंग अंदाज में नजर आए। इवेंट में सलमान की बहन अर्पिता खान बच्चों के साथ एंट्री करती हुई दिखाई दी। वहीं दोस्तों सलमान खान भांजी को देखते ही उसके पास चले जाते हैं और उनके माथे पर किस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ओएनजीसी में बिना परीक्षा नौकरी पाने का है शानदार मौका, बस चाहिए योग्यता, 66,000 रुपए हर महीने है सैलरी। जी हाँ दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है। अगर दोस्तों आप भी नौकरी करना चाहते हैं ओएनजीसी में तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। इसके लिए आपको ओएनजीसी असम ने जूनियर एसोसिएट कंसल्टेंट के पदों पर भर्तियां निकाली है। दोस्तों उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य हैं वे ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ONGCindia.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार ओएनजीसी के इस भर्ती के जरिए कुल 28 पदों पर बहाली की जाने वाली है। जो भी उम्मीदवार ओएनजीसी में नौकरी पाना चाहते हैं वे 10 मई से पहले आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इन पदों पर काम करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ओएनजीसी की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आप इसके बारे में पूरी योग्यता और क्या डिटेल्स है, क्या क्या भर्ती की योग्यताएं, वह सब चेक कर पाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रिया सिरनैत बोली, मोदी जी साउथ से चुनाव क्यों नहीं लड़ते। भोपाल में कहा प्रधानमंत्री को कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रिया सिरनैत ने भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सिरनैत ने एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अलावा कुछ भी चर्चा करने के लिए नहीं है। सुप्रिया सिरनैत ने कहा कि 10 साल बाद ये देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। उम्मीद की जा रही थी कि सत्ताधारी दल और प्रधानमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे और डंके की चोट पर 56 इंच की छाती को दिखाकर कहेंगे कि हमने यह काम किया, इस पर हमें वोट दीजिए। लेकिन यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। चुनाव के मुहाने पर देश आकर खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी अपना काम भूल गए हैं। उन्हें सिर्फ हमारे मैनिफेस्टो, कांग्रेस के न्याय पत्र के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी पर आज हो सकता है फैसला। अमेठी रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस ने बुलाई है बैठक। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। इसी के साथ देश की कुल 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद आज यानी कि शनिवार को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर फैसला हो सकता है। दूसरे चरण के तुरंत बाद इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों कारण है राहुल गांधी की वायनाड सीट पर मतदान हो चुका है। अमेठी और रायबरेली के लिए नामांकन 26 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर अब फैसला लिया जाएगा। यही कारण है कि पार्टी ने अभी तक अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि शनिवार शाम को होने वाली बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है ये अब देखने वाली बात है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजस्थान में मौसम का जोरदार कोहराम, आंधी तूफान बारिश, आसमान से बिजली गिरी, 3 लोगों की ले ली जान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चल रहे मतदान के दौरान मौसम ने पलटी मारकर कोहराम मचा दिया। हालांकि आज मौसम ने सुबह से ही अपना मिजाज बदलने के संकेत दे दिए थे, लेकिन दोस्तों दोपहर बाद इसने जो पलटी मारी वह जानलेवा साबित हुई। मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते चित्तौड़गढ़ में आकाशीय बिजली गिरी, जिसके कारण 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अजमेर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। दोस्तों मौसम के बिगड़े मिजाज का सबसे ज्यादा कर चित्तौड़गढ़ जिले में सामने आया। यहां रावत भाटा इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना किन नेताओं ने की थी? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं उन नेताओं का नाम जिन्होंने की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना की थी। तो जल्दी से उनका नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।